हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे कोचिंग चैनल श्री राधा कृष्ण कोचिंग सेंटर में। इस वीडियो में हम आपको शिक्षण अभिरुचि के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस कराएंगे जो कि आपके सीजी प्रीपेड प्रीडीएलएड के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, व्यक्तित्व के मूल्यांकन हेतु प्रयुक्त शब्द साहचर्य परीक्षण विधि का प्रयोग जुंग द्वारा किस वर्ष में किया गया था? 1912 में, 1922 में, 1948 में, 1910 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1910 में। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा विकासात्मक कार्य उत्तर बाल अवस्था के लिए उपयुक्त नहीं है? सामान्य खेलों के लिए आवश्यक शारीरिक कुशलताएं सीखना, पुरुषोचित या स्त्रियोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना, व्यक्तित्व आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, अपने से हम उम्र बालकों के साथ सीखना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पुरुषोचित या स्त्रियोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना। अगला क्वेश्चन है हमारा, अधिगम में प्रयत्न व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? वॉटसन ने, पावलाव ने, गुथरी ने, थॉर्नडाइक ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, थॉर्नडाइक ने। निम्न में से कौन सा मत अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने की व्यवस्था करता है? मनोविश्लेषणवाद, व्यवहारवाद, संबंधवाद, गेल्स्टॉलवाद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गेल्स्टॉलवाद। शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का अर्थ है छात्रों की प्रगति का आकलन करना, कक्षा अभिलेखों का मूल्यांकन, कार्य निष्पादन का मूल्यांकन, ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन। व्यक्तित्व भिन्नता का अर्थ होता है दो व्यक्तियों में शारीरिक भिन्नता का होना, कोई दो व्यक्ति सामाजिक मानसिक योग्यता व संवेगात्मक दशा में समान और एक जैसे नहीं होते हैं, कोई दो व्यक्ति शारीरिक मानसिक योग्यता में एक जैसे होते हैं, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोई दो व्यक्ति शारीरिक मानसिक योग्यता व संवेगात्मक दशा में समान और एक जैसे नहीं होते हैं। पावलाव ने सीखने के अनुबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन खाली स्थान पर प्रयोग करके किया। खरगोश पर, चूहे पर, कुत्ते पर, बंदर पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कुत्ते पर। शिक्षा के समान अवसर का अर्थ है एक बालक की जाति, मत, रंग, क्षेत्र और धर्म के को आधार मानते हुए समान शिक्षा मिलनी चाहिए। एक बालक को समान शिक्षा प्राप्त होने के बाद अपनी क्षमताओं को साबित करने के अवसर मिलने चाहिए। एक बालक को बिना किसी भेदभाव की समान विधियों व सामग्री का उपयोग करके आगे बढ़ना चाहिए। एक बच्चे को ऐसी स्थिति प्रदान करनी चाहिए जो उनके भावी व्यवसाय के जीवन के लिए सबसे अधिक उपयुक्त हो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एक बच्चे को ऐसी शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए जो उनके भावी व्यावसायिक जीवन के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त हो। हॉवर्ड गार्डनर की बुद्धि का सिद्धांत खाली स्थान पर बल देता है शिक्षार्थियों के अनुबंधित कौशलों पर, सामान्य बुद्धि पर, विद्यालय में आवश्यक समान योग्यताओं पर, प्रत्येक व्यक्ति के विलक्षण योग्यताओं पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रत्येक व्यक्ति के विलक्षण योग्यताओं पर। प्रतिभाशाली विद्यार्थी अभिसारी चिंतक है, अपसारी चिंतक है, बहुमुखी है, बहुत परिश्रमी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अपसारी चिंतक है। विद्यालयों में किसके लिए व्यक्तित्व भिन्नताओं को पूरा करना चाहिए? व्यक्तिक शिक्षार्थी को विशिष्ट होने की अनुभूति कराने के लिए, व्यक्तिक शिक्षार्थी को मध्य खाई को कम करने के लिए, शिक्षार्थियों की निष्पादन व योग्यता को समान करने के लिए, यह समझने के लिए कि जो शिक्षार्थी सीखने के लिए योग्य है या अयोग्य है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यह समझने के लिए कि क्यों शिक्षार्थी सीखने के योग्य और अयोग्य हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि के मापन में प्रयोग नहीं किया जाता है? प्रश्न का उत्तर देने में लगने वाला समय, विद्यार्थी की अनुकूलन क्षमता, विद्यार्थी की शिक्षक की ओर ध्यान आकर्षित करने की योग्यता, पियाजे कार्य संबंधी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी,
विद्यार्थी की शिक्षा को ध्यान करने की योग्यता। निम्न में से कौन सा मूल्यांकन का प्रकार नहीं है? मानक, निर्माणात्मक, योगात्मक, सीई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मानक। शैशव काल की अवधि है जन्म से 1 वर्ष तक, जन्म से 2 वर्ष तक, जन्म से 3 वर्ष तक, 2 से 3 वर्ष तक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जन्म से 2 वर्ष तक। कक्षाध्यापक ने राघव को अपनी कक्षा पर अपने कीबोर्ड पर स्वयं तैयार किया हुआ मधुर संगीत बजाते हुए देखा। कक्षाध्यापक ने विचार किया कि राघव में खालिस्तान बुद्धि उच्च स्तर की है। स्थनीय बुद्धि, शारीरिक गतिबुद्धि, संगीतमय, भाषाई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी संगीतमय बुद्धि।